ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परशुभे यद्भद्रं तन्ने अशुभे। आर्यवेद दर्शन पर मैं विचार है मेरा जीवन की सार्थकता, कि जो हमारा जीवन चल रहा है ये सार्थक कैसे हो। और सार्थकता वो है कि जब ये मुक्ति प्राप्त हो जाए, जो इस जीवन का मुख्य लक्ष्य या परमपिता परमात्मा ने जो हमें मनुष्य का जीवन दिया है मुक्ति प्राप्ति के लिए दिया है। और मुक्ति जो मिलती है वो हमारे कर्मों से मिलेगी। परमात्मा ऐसे नहीं देता, वो कर्म का ही फल देता है। तो आज का ये विचार रहेगा जीवन की सार्थकता। जीवन हम कैसे सार्थक करें जो हमें परमात्मा ने मनुष्य का जीवन दिया है। व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा भी क्षण आता है जब वह वस्तुतः कुछ करना चाहता है, तो उसे जीवन में आने वाले सुख और दुख, आनंद और पीड़ा, सफलता और विफलता के विचारों से ऊपर उठ जाना पड़ता है। तो देखिए, जीवन में सुख दुख सबके आते हैं, विफलता भी होती हैं, सफलताएं भी होती हैं, पर हमारा मुख्य लक्ष्य मुक्ति ही रहे। तो दुनिया को जीतना हो तो व्यक्ति को प्रथम अपने आपे को जीतना पड़ता है। तुम संसार में अपने को जीतना चाहते हो तो पहले हम अपने ही को जीतना पड़ेगा, अपनी बुराइयों को दूर करना पड़ेगा, तब जाके हम ये दुनिया को जीत सकते हैं, दुनिया का विचार दे सकते हैं। व्यक्ति को एक समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन का कार्य एक यज्ञ है। तो देखिए, बहुत सुंदर आया है, हमारे ऋषियों ने दिया है। यज्ञ हवन को भी यज्ञ कहते हैं। और संसार के जितने श्रेष्ठ कार्य हैं, परोपकारी कार्य हैं, विद्या पढ़ाना है, दान देना है, धर्म के कार्य हैं और यज्ञ हवन करना, ये सब यज्ञ कहलाते हैं, मतलब परोपकार करना। तो उसका उद्देश्य धर्म, विज्ञान, साहित्य, लेखन, मानव सेवा, तत्व ज्ञान, योग अभ्यास से ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना हो। और इसका फल अंतिम कुछ भी रहे, उसे इस कार्य रूपी यज्ञ में स्वयं को सर्वस्व आहुति के रूप में स्वाहा करना है। इसे समझे बिना व्यक्ति कार्य कर ही नहीं सकता। प्रयोजन लक्ष्य लेकर चलना ही पड़ेगा। आखिर हम जो व्यवसाय के लिए प्रयोजन बनाते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं और कुछ करते हैं, ये सब तो ऐसा है, ये पदार्थ तो हमारे जीते जी भी क्षीण हो जाते हैं और अंत समय सब छूटेंगे। जिसलिए मानव का जीवन मिला है मुक्ति प्राप्ति का, वो लक्ष्य हमारा मुख्य है। स्वयं की शक्ति और बुद्धि अनुसार अपनी प्रवृत्तियों का कुछ केंद्र बिंदु तो निश्चित करना ही पड़ेगा। सुख दुख, आनंद पीड़ा, सफलता विफलता से किसी भी व्यक्ति का जीवन सर्वथा मुक्त नहीं होता। तो देखिए, चाहे कोई कितना भी महान पुरुष हुए हैं, चाहे चक्रवर्ती राजा भी हुए हैं, सबको एक ना एक दिन तो कष्ट तो सबको ही आता है। हमेशा सुख नहीं रहता सुखी कोई भी। तो मन पसंद भोजन मिला हो या निराहार रहना पड़े, भूखे भी रहें, चाहे भोजन अच्छा मिले, परंतु सोने से पूर्व व्यक्ति यह कहने में समर्थ हो जाए, आज का मेरा कार्य मैंने कर लिया है, तो यह आत्मसंतोष ही उसके जीवन सफलता का मापदंड है। रात्रि में सोते समय हम दिन भर के कार्यों पे ध्यान दें कि आज मेरी कौन सी गलतियां हुई हैं, कौन मैंने शुभ कर्म कराए, गलतियां हैं तो फिर हम उसका पश्चाताप करें और अच्छे कार्य करें तो समझो आज मेरा ये दिन सफल है।
तो इस प्रकार का अगर हम लक्ष्य बनाएंगे तो वास्तव में जीवन सफलता की तरफ ही जा रहा है, मुक्ति एक मिलेगी। मन को वश में करना, अपने अधिकार से बाहर कुछ नहीं सोचना न करना, यह असंभव साधिकता है। यह अयोग्यता व अनअभ्यास के कारण असंभव लगता है। अभ्यास और वैराग्य से मन वश में होता है। कारण क्या है कि जब आदमी नया नया वैराग्य की तरफ जाता है तो कई लोगों से मैं प्रश्न करता हूँ, भाई भगवान का ध्यान किया करो। बोला जी हमें तो ये ध्यान हमारा लगता ही नहीं, बहुत लगाते हैं, मन इधर उधर दौड़ता है। मैं कहा भाई जहाँ पहले ध्यान तुम्हें लगाना है, जिसका लगाना है पहले उसको जानो, तभी तो ध्यान लगेगा। और अनावश्यक तुम घूमते रहो, ध्यान कहाँ लगाना है तो लगेगा ही नहीं। इसलिए मन को वश में करना अपने अधिकार से बाहर कुछ भी नहीं है। तो अपने दोषों से जो व्यक्ति प्यार करता है वह कभी उन्नति नहीं कर सकता। एक बात ठीक कर लेने से अनेक बातें ठीक हो जाती हैं। एक एक विचार व्यक्ति को बिगाड़ने व सुधारने में सक्षम होता है। जो विद्या जिस नियम से आती है उसी नियम से प्राप्त करनी चाहिए। उस विद्या के अनुसार सब बातें करनी पड़ेंगी। उठना बैठना, खाना पीना, विचारना करना आदि आवश्यक निर्देश को सामने रखकर और करेंगे तो सफलता मिलेगी। इसके विपरीत ध्यान ने दिया तो सफलता नहीं मिलेगी। देखिए, सफलता के लिए हमने खाना पीना, उठना बैठना, दिनचर्या, सोना, सुबह उठना, परमात्मा की भक्ति करना, यज्ञ आदि करना, ये सब नियम हमें बनाने पड़ेंगे। इन सारे नियमों से जो आपके कार्य हैं वो सफल भी होंगे और सफल कार्य होंगे तो मुक्ति मिलेगी। मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य को जानने वाला है। सत्य असत्य जो कर्म करते हैं, अच्छे कार्यों प्रसन्नता आत्मा में आती है और गलत कार्य करते हैं भय शंका लज्जा उत्पन्न होती है। ये परमात्मा का आदेश भी है। तो यह ऋषि की भाषा दिखावे के लिए नहीं है, जीवन की सार्थकता के लिए है। हमारे ऋषियों ने जो ज्ञान दिया है वो दिखावे के लिए नहीं है। आज क्या है, बहुत से साधु संत दिखावे में और वो केसरिया कपड़े पहने हुए हैं, व्यवहार में नहीं हैं। तो कपड़े से कुछ नहीं होता, व्यवहार से होता है। अपने प्रियतम और ईश्वर प्रदत्त सामर्थ्य दोनों से मनुष्य सत्य असत्य को जान सकता है, किंतु हठता, दुराग्रह, मिथ्या अभिमान, अविद्या आदि दोषों के कारण और झूठ में झुक जाता है। जान गया फिर भी नहीं मानता, यह हठ है। दुराग्रह, उल्टा आग्रह अड़ जाता है। अब देखिए, कोई समझाने से भी न समझे और कहीं कोई लोभ की बात है उसी पे वो डट रहा है, तो इसलिए वो गलत कार्य है। तो हमें जो अच्छी बातें लगें, कोई हमें समझाए, कोई हमारी गलती को बताए तो हमें उसे धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन उल्टा लड़ पड़ते हैं। व्यक्ति जन्म से मरण पर्यंत सुख और सुख के साधनों की प्राप्ति में प्रयत्नशील रहता है और जहाँ जहाँ से उसे सुख मिलता है उसे प्राप्त करने में दूसरों के साथ अनुचित व्यवहार करता है। इस प्रकार का व्यक्ति सत्य असत्य को नहीं जान सकता। तो देखिए, जहाँ जब तक आदमी अधर्म और पाप को नहीं छोड़ेगा तो तब तक वो सत्य की पहचान भी नहीं कर सकेगा। अब विचार आता है, अब विचार से बंध और मुक्ति। जो हमारे विचार हैं, कर्म हैं, उन्हीं से हमें बंधन है, उन्हीं से हमें मुक्ति है।
इस पर विशेष विचार। विद्या की प्राप्ति विशेष परिश्रम से होती है। दुखी हुए बिना दुख सहना और दुख को दुखी होकर सहना, इनमें बड़ा अंतर है। घर पर संबंधी आने पर उसे सुखपूर्वक सह लेते हैं, परंतु कोई अपरिचित आ जाए तो खिन्न भाव से सहते हैं। मान लीजिए कोई घर में मेहमान रिश्तेदार आ गया तो बड़ी सम्मान करेंगे, और कोई अपरिचित व्यक्ति आ जाए गलत तो समय देर सवेर तो उसको हम बोझ समझते हैं। इसलिए व्यक्ति द्वेष कलेश में पिसता रहता है। एक बार खटपट होने से हमेशा उससे दुखी होता रहता है। पूर्वकृत बुरे विचार, बुरे व्यवहार जब उपासना साधन में आते हैं तो रोता है। तो देखिए, जब इस पे सही विचार से अपने कर्मों पे ध्यान करता है तो तब रोता है, मैंने ये दूसरे को ये कह दिया, मैंने उसको ये दुख दिया, उसका ये नुकसान कर दिया। लेकिन वो तो परमात्मा तो हर समय सबका जो है परमात्मा का संबंध सभी प्राणियों, सभी मनुष्यों में, सभी में है। वो तो एक एक बात को जान रहा है, उसी के अनुसार आपको जो है ये आपके कर्मों का फल देता है। मान अपमान सहन करना सीखना चाहिए। देखिए, संसार में हमेशा मान ही नहीं होता, अपमान भी होता है, दुख भी आते हैं। ये सब हमें सीखने चाहिए, इन पर सहन करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो कष्ट, सर्दी, गर्मी आदि तप समझकर सहन करने चाहिए। तो इससे अभ्यास हो जाता है। सुविचार उत्पन्न करके कुविचारों से युद्ध करके उन्हें नष्ट कर देता है। यह एक विज्ञान है, सोचने का ढंग है। कुविचार ही मनुष्य के दुख बंधन और सुविचार ही मुक्ति का कारण है। देखिए, जो हमारे गलत आदतें, गलत विचार हैं, वो हमें बंधन की तरफ ले जाते हैं आत्मा को, और जो अच्छे विचार हैं, सेवा परोपकार के, यज्ञवन के, वो हमें मुक्ति की तरफ ले जाते हैं। तो देखिए, बंधन और मुक्त मेरे कर्मों से ही है, और ये मनुष्य जीवन मुझे इसीलिए दिया परमात्मा ने। बहुत अच्छा परमात्मा ने, प्रभु ने हमें उपकार किया है कि ये मनुष्य जीवन जो है इसमें सफलता प्राप्त करके और जन्म मरण के बंधन से छूट जाओ, इसलिए दिया है। सारा संसार इसीलिए दुखी है कि उसे ठीक ढंग से सोचना नहीं आता। ज्वरग्रस्त व्यक्ति अधिक चिल्लाने से अधिक दुखी हो जाता है। जीवन में सुविचार कुविचार का बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। देखिए, अच्छे विचार हमें आनंद की तरफ ले जाते हैं, सुख की तरफ ले जाते हैं, और गलत विचार गलत किसी के साथ किया तो बहुत सोचना पड़ता है। वे सोचते सोचते वो विचार हमें ही खुद जो दुख देते हैं। तो इसलिए विचार ये करो कि हम कर्म भी अच्छे करें, विचार भी अच्छे रखें। व्यक्ति योगाभ्यास से विचारना, सोचना जानता है कि यह धन संपत्ति मेरी नहीं, ईश्वर की है। झगड़ा क्या है संसार में कि हम जो जितनी संपत्ति वैभवता है, हम परमात्मा की नहीं मान रहे, हम अपनी समझ लेते हैं। थोड़ा सा हमने इकट्ठा करा और आके हम स्वामी हैं, हम हमेशा रहेंगे, साथ ले जाएंगे। इसलिए विचार करो, यहाँ जन कितने आए कितने चले गए। ये मेरे मकान में कोई और पहले रहता, फिर कोई और रहता, अब मैं रहता हूँ, फिर मेरे परिवार रहेगा। तो यहाँ ऐसा ही चलता रहता है। फिर क्या हुआ, संसार ये मुसाफिर खाना है बस। तो ये संपत्ति मेरी है, और तो और मेरा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, जिससे मैंने यह सब प्राप्त किया है, वे भी ईश्वर प्रदत्त हैं। मतलब ये मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, आँख, नाक, सब परमात्मा ने ही मुझे दिए हैं। सवाई की ये वो है। बहुत बड़ा प्रभु ने हम पे एक वो किया उपकार। मैं इनका रक्षण उपयोग करूँगा। जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तब या जब मर जाऊँगा,
तो तब इसमें से मेरा कुछ भी न था न रहेगा। अरबपति मर जाए तो कौड़ी भी साथ नहीं जाती। एक अरबपति कोई मर गया, उसके साथ एक कौड़ी भी नहीं जा सकती। तो इसलिए ये जो शरीर मिला है ये हमें मुक्ति प्राप्ति के लिए मिला है। जो चीज़ आती है वह जाती है, संयोग से तो वियोग होगा। इस निश्चित तथ्य को जो पहले ही से जान लेता है वह आने जाने पर शोक नहीं करता। तो इसलिए इसमें बहुत अच्छा श्री कृष्ण जी का श्लोक है। वो कहते हैं कि कोई चीज़ का नुकसान हो गया तो वो आदमी रोता है। यहाँ वो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तू यहीं से तो तैने लिया और यहीं दे दिया, यहीं खो गया, यहीं से पाया, तो तू कहीं से लेके आया था, तो इसलिए यहीं से लिया और यहीं दिया, तो फिर हमें शोक किस बात का। निश्चित तथ्य को पहले ही से जान लेता है वह आने जाने पर शोक नहीं करता। कि मान लीजिए ये मेरा शरीर परमात्मा ने मुझे दिया है, ये एक बना हुआ है, ये निश्चित एक दिन खराब होगा, मृत्यु भी इसकी आएगी। मकान कितना ही अच्छा हो, कितना ही भी वो लोहा सीमेंट लगाएं, एक ना एक दिन वो भी क्षति हो जाती है, वो भी जो है। तो इसलिए देखिए जो चीज़ बनी है वो निश्चित बिगड़ती हैं, जो बनी नहीं है बिगड़ेंगी नहीं। अनादि में ईश्वर अनादिकाल से है, न वो मृत्यु को प्राप्त होता, न जन्म लेता और ना कोई किसी बंधन में आता ईश्वर। दूसरे में हम हैं सब आत्मा, चींटी से हाथी मनुष्य पर्यंत सारे सब लोग हम आत्मा हैं और आत्मा की मृत्यु नहीं होती। ये शरीर हमारे बदलते रहते हैं, जैसे पुराने कपड़े हमने बदल के नए कपड़े पहनते, इसी प्रकार ये शरीर भी आत्मा का जो है एक तरह कपड़ा ही है, वो है। तो ये बदल जाएगा और जो हमने कर्म किए अगले हिसाब से परमात्मा फिर नया दे देगा, जैसा कर्म इस शरीर में किए हैं। यही तो है मृत्यु दुख से छूटने का उपाय। हम मृत्यु से कैसे छूटें कि हमें मृत्यु ना आए, और मृत्यु से पहले हम क्या करें। तो इसमें देखिए एकाम कामना रहित धीर धृतिमान सर्वयज्ञ अमृत अविनाशी सदा मुक्त स्वयं सत्ता में परिनिरपेक्ष और आनंद से तृप्त कृत कहीं से भी न्यून नहीं है। उस ही धीर अजर और सदा नूतन जवान और आत्मनम सर्वव्यापक भगवान को जानने वाला मौत से नहीं डरता। जो परमात्मा को जानता है कि वो अनंत है, न्यायकारी है, दयालु है, उसी ने मुझे जन्म दिया है, मृत्यु अवश्य होगी, डरते क्यों। मृत्यु से पहले अपना कार्य कर लो। जो शरीर से हमें कार्य करना है तो वह सर्वथा कामना रहित, स्वयं की कोई इच्छा नहीं, पर जीवों की भलाई की इच्छा रहती है। जो अच्छे लोग, तो ये परमात्मा का वो है धीर अमर, स्वयं अपनी सत्ता से विद्यमान आनंद से अप्लावित और हर तरह से पूर्ण है। उस धीर अजर सदा एक रस रहने वाले आत्मस्वरूप को जानने वाला मृत्यु से नहीं डरता। जब हम ये सारा सिस्टम जान जाएं कि संसार का सिस्टम क्या है, परमात्मा की व्यवस्था क्या है और मैं कौन हूँ, तो फिर डरना क्या है। भाई जो मृत्यु होती है वो शरीर की होती है, आत्मा की तो होती ही नहीं। कोई वैज्ञानिक इस मृत्यु भय से छुटकारा नहीं दे सकता, नहीं पा सकता, पंच कलेशों से छुटकारा नहीं दे सकता। वेदा हमेतम पुरुषम महंतम, हे जिज्ञासु पुरुषों, मैं जिस इस पूर्वोक्त बड़े बड़े गुणों से युक्त सूर्य के तुल्य प्रकाश स्वरूप अंधकार का अज्ञान से पृथक वर्तमान स्वरूप
से सर्वत्र पूर्ण परमात्मा को जानता हूँ। तो देखिए, परमात्मा को जब जान लेता है तो फिर दुख नहीं होता। उसी को जान के और आप भी दुखदाई मरण को उल्लंघन कर सकते हो। इससे भिन्न मार्ग अविष्ट स्थान मोक्ष के लिए विद्वान नहीं है। तो देखिए, मैं कल भी एक शोक लोग बैठे थे, शोक कर रहे थे, एक मृत्यु हो गई, कई लोग बैठे थे। तो मैंने कहा भाई, तुम्हें जो 3 चीज़ को समझने की आवश्यकता है, एक ईश्वर को जानो जिसने ये सारी दुनिया बनाई है, और एक हम आत्मा हैं। आत्मा कर्म करता है और उसके फल को प्राप्त होता है, फिर आता है फिर जाता है। रह गया संसार, संसारिक साधन है। इसको आप अपना क्यों मानते हो? साधन मात्र है ये, इसको साधन ही मानो। तो फिर योग साधक के लिए व्रत, जो योग की विद्या मुक्ति प्राप्त करना चाहें उनके लिए व्रत क्या है कि ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन में राध्यताम इतमम नूतात सत्यमो मेपी। अग्नि, हे सत्य धर्म के उपदेशक ईश्वर, व्रतपते सत्य भाषण आदि व्रतों के पालक, अहम मैं व्रतम सत्य आदि आदर्श व्रतों का चरिष्यामि पालन करूँगा। तो ये देखिए, प्रत्येक वेद मंत्र में ईश्वर की वाणी है, ईश्वरीय ज्ञान है। तो अहम अनुपात में असत्य आचरण से इतन सत्यम, इस सत्य आचरण को और उपेमी प्राप्त करूं। मुझे शक्ति दो कि मैं तच्छकेयम इस कार्य में समर्थ हूँ और वह मेरा व्रत सफल होवे। तो देखिए, जब आप सत्य का व्रत लेंगे, सत्य के मार्ग पे चलेंगे, निश्चित सफलता मिलेगी और परम पिता परमात्मा आपकी आत्मा में शक्ति देंगे और निश्चित आपका कल्याण होगा। व्रत लेने का बड़ा महत्व है। उत्तम कार्यों में सबसे अधिक सहयोग ईश्वर का ही होता है। तो अपने व्रत संकल्प लिए और इनसे जीवन महान बनेगा। जब हम अच्छे कार्यों का व्रत लेते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो जीवन भी महान बनता है। जो व्यक्ति संकल्प लेकर चलता है वह विकास को प्राप्त होता है, और जो व्रत लेकर नहीं चलता उसका जीवन निम्न स्तर को चला जाता है। व्रत का 5 क्षेत्रों में विस्तार किया जा सकता है। तो इसलिए जो हम अच्छे कार्यों का व्रत लेते हैं, मैं ये व्रत करता हूँ कि मैं संध्या के बिना खाना नहीं खाऊंगा, यज्ञ किए बिना मैं भोजन नहीं करूँगा, तो आपने ये अगर व्रत निभाया तो निश्चित आत्मा का कल्याण हो गया। और क्या? तो इसलिए अच्छे कार्यों का हमें व्रत लेना चाहिए और जो गलत कार्य हैं उन्हें छोड़ते रहना चाहिए। स्वयं में क्या त्रुटियां हैं, मेरे अंदर क्या कमियां हैं, परिवार में और समाज में मैं क्या कमियां हैं, उन्हें दूर करें। फिर देश को देखें, शत्रुओं व दोषों को दूर करें, शत्रुओं के विशेषताओं की पूर्ति करें। इसी प्रकार विश्व और इतर प्राणियों के क्षेत्र में सोचना पड़ता है। जो व्यक्ति इन 5 क्षेत्रों में कार्य नहीं करता उसका जीवन अधूरा माना जाएगा। फिर क्या है? फिर मनुष्य और पशु पक्षियों में अंतर भी क्या है? भाई पशु भी भोजन करते हैं, खाना जैसा भी है, सोते हैं, फिर वो अपना हो जाता है। तो इसलिए एक विचार करो, आज का व्यक्ति झूठ बोलता, झगड़ा करता, चाय अंडा मांस खाता है। सब देशवासी केवल अपने परिवार, व्यापार, धंधे को देखने में पड़ गए हैं। विद्यार्थी जगत सिनेमा, टीवी, निरुद्देश्य भटकना व नशा करने में व्यस्त है। देखिए, मैं एक जो हमारे ये चैनल चलाते हैं, मैं उनसे एक निवेदन कर रहा हूँ
कि इन चैनलों में बहुत बहुत गलत चित्र आते हैं। वो चित्र जो है उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। आने वाली जो पीढ़ी है, नौजवान है, वो बहुत बिगड़ता जा रहा है। अपराध इसीलिए बढ़ रहे हैं। भाई लड़का लड़की आज सब पढ़े लिखे हैं, उनको देखते हैं चैनलों को, उससे जो है उनमें गलत विचार आते हैं। तो ऐसे चैनल कृपया बंद करा दिए जाएं, उनको मान्यता ना दी जाए। तो मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, तो मेरी बात पे ध्यान दें और अवश्य समझें। इससे मैं देखता हूं कि बहुत ज़्यादा, भाई अब मैं 75 वर्ष की आयु हो गई। जब लोग अनपढ़ थे, जमाना पढ़े लिखे का भी नहीं था, पढ़े लिखे स्कूल ही नहीं होते थे। मेरी टाइम में तो मेरे गांव पाँचवीं का स्कूल था, 5वीं तक, और 4-5 गाँवों के बच्चे आते थे। ये थी हालत। उस समय मनुष्य में सदाचार था, बढ़िया लोग थे। और जब से शिक्षित हुआ है, शिक्षा का जितना डिग्री प्राप्त है उतना ही उसमें अवगुण और बुराइयाँ हैं। एक तो ये सारा जो है, मैं कल भी कह रहा, ये ज़्यादा विज्ञान का बढ़ना, ये भी जो है मनुष्य को दूसरी तरफ ले जा रहा है, मुक्ति से हटा रहा है। इसलिए जो मुक्ति चाहें, इन अश्लील कार्यक्रमों में, अश्लीलता में, बहुत वैभवता में अपना समय नष्ट न करके स्वाध्याय करें, परमात्मा को का ध्यान करें और मुक्ति के साधन करें। इनसे हटते चले जाएं, परमात्मा से जुड़ते चले जाएं, निश्चित आपका कल्याण होगा। संप्रदाय अधिक से अधिक चेला चेली मूड़ने में व भव्य मंदिर महालय देव स्थान बनाने में लग गए हैं और देश की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। इसी देश में पैदा हुए, इसी का अन्न जल खाते पीते, वह इसी की जड़ काटने, इसे विस्फोट से उड़ाना चाहते हैं। तो देखिए, अरे कितनी मानसिकता है मनुष्य की कि वो यही खाता है और यही पीता है और यही सब कुछ इस जल वायु में उसका वो जीवित है, जीवन चल रहा है, और इसी को जो है वो काट रहा है। एक बार वृक्ष सूखा था, उस पर पक्षी बैठे थे, वृक्ष में लगी आग, तो वो एक व्यक्ति वृक्ष वहीं बैठे थे, पक्षी बैठे, तो किसी व्यक्ति ने कहा, रे पक्षियों तुम उड़ते क्यों नहीं हो? तो आग लगी इस वृक्ष में, जलने लगे पात, और पक्षियों ने कहा कि जब हमने इससे जीविका जीवन चलाया, हम भी इसी के साथ मरेंगे। ऐसी विचारधारा संसार के लोगों में न होगी, तब तक जो है कैसे जो है संस्कृति बचेगी, कैसे देश बचेगा, कैसे उग्रवाद से जो लोग मतलब एक तरह समझेंगे। व्यक्तिगत खाना पीना तो पशु पक्षियों का भी होता है। ईश्वर को अपना माता पिता नहीं स्वीकारते, सबके हित की बात नहीं सोचते। गद्दी पर बैठे लोग, प्राणियों को खाने वाले लोग सर्वहित की बात कैसे सोच सकते हैं? इसलिए जैसा हम भोजन करते हैं, जैसा खाना पीना होता है, वैसी हमारी विचारधारा बनती है, वैसी हमारी बुद्धि होती है, वैसी आदतें बनती हैं। जब शुद्ध खान पान होगा तो आत्मा में शुद्ध विचार भी आएंगे। तो इसलिए फिर आज देशवासी हिंदू अपने शत्रुओं का तो साथ देता है और अपने को छोड़ देता है। जो रोग शत्रु और दोस्त को छोटा मानता है, उसे ये तीनों खत्म कर देते हैं। देखिए, कहा नहीं कि कितना सुंदर हमारे ऋषियों ने विचार दिया है हमें। आज देशवासी हिंदू अपने शत्रुओं का तो साथ देता है। अगर ये पहले से गद्दारी ना होती तो मैं कहता हूँ कि ये जो वैदिक धर्म का पतन न होता और हम गुलाम भी न होते। केवल जो है इस गद्दारी के कारण और अपनों को तो छोड़ देता है, और जो रोग शत्रु दोस्त को छोटा मानता है, उसे ये तीनों खत्म कर देते हैं। देखिए, रोग को, बीमारी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, शत्रु को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, और दोस्त को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। धीरे धीरे दोस्त बढ़ता जाता है और बहुत वो ऊंचाई पे चला जाता है, फिर उसका पतन हो जाता है। तो या तो इनको खत्म करो या स्वयं नष्ट हो जाओ। देखिए, बहुत अच्छा विचार है कि अगर कहीं अब मेरा जीवन ठीक चल रहा है, कल को कहीं मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा बुराइयां आ जाएं तो मुझे ख़त्म करने में भी लाभ है, क्योंकि आगे मेरी बुराई तो ना होंगी जीवन में। तो इसलिए या तो अच्छे कर्म करो, नहीं तो ये शरीर छोड़ने में भी फायदा है। या तो इनको ख़त्म करो
या स्वयं नष्ट हो जाओ। आंतरिक शत्रु राग द्वेष आदि और बाह्य शत्रु देशद्रोही राजा मंत्री और सत्ता के अधीन सत्ताधारी। तो आदि जो अपने हितैषी की बात नहीं मानता वह विनाश को प्राप्त होता है। और देश की यह दुर्दशा व्रतहीन संकल्पहीन सत्ताधीशों के ही की है। तो इसलिए भाई जब जिस कार्य पे हैं, जिस हम पद पे हैं, हमें ईमानदारी के साथ देश के हित की बात, धर्म की बात अवश्य ही पहले हमें धर्म को रखना चाहिए। अव्रती दस्यु पिशाच है और व्रत व्यक्ति को मनुष्य बनाता है, ईश्वर से मिलाने का कार्य करता है। जो अपने व्रत प्रतिज्ञा को नहीं पालता उसका विश्वास कोई नहीं करता। संगठन के बिना अकेला व्रती मारा जाता है। तो देखिए व्रत हम जो है व्रतधारी बने और अच्छे कार्य वाले बने और संगठन में रहें तो ही हम चलेंगे। अलग अलग अपने धर्म पंथ बना करके और अलग अलग मंदिरों बना करके और अलग अलग संस्कृति महापुरुषों के इतिहासों को बिगाड़ करके इसीलिए इस हिंदू जाति का ये पतन हुआ। आर्यों का तो एक ही विचार है। मैं कहता हूँ सारे विश्व को एक प्रश्न करिए आर्यों पे, सारा विश्व का आर्य जितने भी जहाँ देशों में बसा हुआ एक ही प्रश्न का एक ही उत्तर देगा, लेकिन ये हिंदू एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, इसीलिए इसका पतन का कारण है। तो मैं कहता हूँ उस ईश्वर को जानो जिसने ये संसार बनाया है और जिसने मुझे किस लिए जन्म दिया है, ये उद्देश्य मत भूलो। मुझे मुक्ति प्राप्ति के लिए ये परमपिता परमात्मा ने ये मुझे शरीर दिया है, ये शरीर मेरा साधन मात्र है। गलत बुराइयों में इसको नष्ट मत करो, इससे जो है मुक्ति प्राप्त करो। इसलिए परमपिता परमात्मा ने ये मुझे मानव जन्म दिया है। मैं सभी से ये प्रार्थना करता हूँ मेरे विचारों को सुना करो और लाइक भी किया करो और जो विचार अच्छे हैं उन्हें दूसरों को भी बताया करो, जिससे धर्म का ज्ञान आगे बढ़ता जाए, धर्म का प्रचार हो। इतने कह के ओम सम।